हमारे चैनल सिंगटेक एसटी पर। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी सेंटर चलाते हैं, रजिस्ट्रेशन एमएसएमई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर हम दुकान में फ़ोटोकॉपी भी करते हैं, पेन पेंसिल भी बेचते हैं और थोड़ा मोबाइल कंप्यूटर का सामान भी रखते हैं, तो एनआईसी कोड कौन से चुनें, क्या हमें अलग अलग कोड डालने पड़ेंगे? आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। ऑल इन वन दुकान के लिए बेस्ट 5 एनआईसी कोड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप दोस्तों चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी नेक्स्ट कोई भी वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आपने क्या करना है, गूगल पे आ जाना है, वहाँ पर आपने सर्च करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पहले वाला जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो आपने ये नीचे आ जाना है जहाँ पे वेलकम टू रजिस्टर हेयर लिखा हुआ है, जहाँ पे आपने फर्स्ट वाले लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड जेट एज एमएसएमई, जहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार कार्ड सामने रख लेना है, जहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और नेम एज नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, आपने जो आधार कार्ड पे आपका नेम है वो जहाँ पे डालना है। जैसे कि हम अपना आधार नंबर डाल लेंगे और अपना नाम डाल लेंगे, जो हमारा ओरिजिनल नेम है वो जहाँ पे डालना है। दोस्तों, आधार नंबर नेम फिल करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को जहाँ फिल कर देना और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जब वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों नेक्स्ट आपने जहाँ पे 3 नंबर पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने जहाँ पे प्रोपराइटरी ही सिलेक्ट करना है और जहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है। नेम ऑफ पैन होल्डर, जो आपके पैन पे नेम है वो आपने जहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और जहाँ पे टिक लगा के पैन वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम करते हैं। दोस्तों, हमने पैन वैलिडेट पे क्लिक कर दिया। अब इस तरह का ग्रीन में मैसेज आएगा, योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो उसके बाद दोस्तों आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो नीचे आ जाना है, नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू फिल्ड दी आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर, आपने 23-24 में अपनी आईटीआर फिल की थी। अगर आईटीआर फिल की तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे जैसा आ जाएगा, अगर नहीं की थी तो नो आ जाएगा। आईटीआर टाइप कौन सी फिल की थी वो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, कौन सी आपने अगर की थी तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे आ जाएगा। डू यू हैव जीएसटी नंबर, अगर आपके पास जीएसटी नंबर तो येस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। तो हमारे पास नो है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। नीचे आ जाना है दोस्तों, 5 नंबर पे आपका नेम आ जाएगा एज पर पैन आधार, और जहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है और ईमेल आईडी डाल लेनी है। तो हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी एंटर करते हैं। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे कैटेगराइजेशन आ जाएगी, इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। नीचे आ जाना है 8 नंबर पे जहाँ पे लिखा हुआ है सोशल कैटेगरी, जहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जनरल, एससी, एसटी जो भी है, हम ओबीसी सेलेक्ट कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी है तो अपना जेंडर 9 नंबर में आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल पे सेलेक्ट कर लेंगे, अगर फीमेल है फीमेल पे सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पे स्पेशली एबल्ड दिव्यांग अगर है तो यस, अगर नो नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे दोस्तों 11 नंबर पे हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, जहाँ पे कौन सा नाम डालना है। जहाँ पे दोस्तों आपने अपनी शॉप का नेम डालना है। अगर आप सीएससी सेंटर चला रहे हैं तो आपने सीएससी सेंटर का जो नाम रखा है अपने शॉप का वो डालना है। अगर आप कोई स्टेशनरी कोई बिजनेस करते हैं, जो आपकी दुकान का नाम है, वो जो आपने फर्म लेनी है, फर्म का नाम रखना है, वो जहाँ पे डालना है। तो हम अपनी शॉप का नाम जहाँ पे डालेंगे, हमारा सीएससी सेंटर, तो हम जहाँ पे अपने सीएससी सेंटर का नाम डालेंगे। उसके बाद दोस्तों प्लांट यूनिट नेम, जहाँ पे भी आपने जो आपने नेम ऑफ अपनी एंटरप्राइज, जो आपने फर्म का नाम रखा है, जो शॉप का नाम रखा है, वही सेम नाम जहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपने ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है।
जहाँ पे ये देखिए दोस्तों यूनिट नेम आ गया। अगर आप एक से ज़्यादा फर्म रखनी चाहते हैं और कोई आपका काम है और कोई आपने फ़र्म लेनी है तो ऐड मोर कर सकते हैं। हमारा एक ही है तो हम एक ही रखेंगे। नीचे आ जाएंगे लोकेशन ऑफ प्लांट, जहाँ पे दोस्तों आपने सेलेक्ट कर लेना है शॉप का नेम। उसके बाद जहाँ पे शॉप का एड्रेस डालना है, जहाँ पे आपकी शॉप है उसका एड्रेस है, जहाँ पे एंटर करेंगे। एड्रेस एंटर करने के बाद दोस्तों ऐड प्लांट पे क्लिक करेंगे। 12 नंबर पे आपने दोस्तों वही एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड पे दिया है। 13 नंबर पे ऑफिस एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज, जहाँ पे आपने अपने ऑफिस का, शॉप का या कोई आपका CSC सेंटर है उसका एड्रेस डालेंगे। अगर आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस दिया है और शॉप का एड्रेस है सेम है, वही एड्रेस आप सेम यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले ऑप्शन आती थी सेलेक्ट करने की, मैप में पिन पॉइंट करने की। अब ये ऑप्शन नहीं आ रही तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 14 नंबर पे आएंगे। 14 नंबर पे अगर आपका कोई पिछला प्रीवियस UIN रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपने जहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, आपने जब आपने बिजनेस शुरू किया, जब आपने रजिस्ट्रेशन की, जैसे कि आप CSC सेंटर है तो आपने CSC की रजिस्ट्रेशन की होगी, उसका सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, उसकी डेट यहाँ पे डाल देनी है। अगर आपकी कोई शॉप है, आपने कोई स्टेशनरी का काम करते हो, कोई दूसरा काम करते हो, जब आपने काम शुरू किया उसकी डेट यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों B पॉइंट पे वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, यहाँ पे जस्ट पे रखना है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, यहाँ पे वो डेट डालनी है। अगर आपकी ये डेट बिजनेस शुरू करने की और काम करने की सेम है तो सेम डाल देनी है। अगर आपने कुछ समय लेट काम शुरू किया है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, कोई साल बाद शुरू किया, 2 साल बाद शुरू किया है, तो उसकी डेट जहाँ पे डाल देनी है। हम उसकी डेट जहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों 16 नंबर पे जहाँ पे बैंक डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों आपने अपना बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। कोशिश करें कि आपने अगर आप रिटर्न फिल करते हैं तो वही बैंक अकाउंट जहाँ पे डालें। अगर आप रिटर्न नहीं फिल करते तो आप कोई भी अपना बैंक सेविंग खाता जहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपना उद्यम का रजिस्ट्रेशन तभी करते हैं कि करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। तो अगर आपके पास पहले ही करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट की डिटेल डाल दें। अगर कोई आपका करंट अकाउंट नहीं है तो आप अपना कोई भी खाता, जैसे सेविंग खाता है कोई, उसकी यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। 17 पॉइंट पे मेजर एक्टिविटी। मेजर एक्टिविटी में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि सर्विसेज देते हैं, हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों 17B पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है नॉन ट्रेडिंग के ट्रेडिंग, आपने ट्रेडिंग पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे वेबसाइट की प्रॉब्लम है, वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है तो उससे कुछ ऑप्शन शो हो रही है, कुछ नहीं शो हो रही। तो 18 नंबर पे दोस्तों नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन NIC कोड है, ये मेन पॉइंट होता है जहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा कोड डालें कौन सा नहीं डालें। जैसे कि हमारा CSC सेंटर है तो हम पहले अपना CSC सेंटर का कोड डालेंगे। मैं आपको 1 by 1 5 कोड डाल के बताऊंगा, तो आप कॉपी पेन रख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर आपका कोई CSC सेंटर है तो यहाँ पे कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, पहले जहाँ सर्विसेज पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना है NIC 2 डिजिट कोड, यहाँ पे साइट की प्रॉब्लम है थोड़ी। यहाँ पे कोड आपने सेलेक्ट करना है 63 इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटी। 63 इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटी नोट कर लीजिए, यही ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपका कैफ़े है, CSC सेंटर है तो 63 इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने अदर इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटी इसको सिलेक्ट करना है 6399, नोट कर लीजिए अदर इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटी। उसके बाद दोस्तों आपने
सेलेक्ट करना है एक्टिविटीज़ ऑफ साइबर कैफ़े 63992, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, एक्टिविटीज़ ऑफ साइबर कैफ़े। अगर आपकी कोई चीज़ छूट जाती है तो आप बैक करके वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ से नोट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर कोई स्टेशनरी का काम करता है, उसकी स्टेशनरी की शॉप है, तो पेन कापी आदि कोई बेचता है, तो कौन सा कोड सेलेक्ट करे? वो पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ट्रेडिंग, उसके बाद उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा 47 रिटेल ट्रेड, ये वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटर व्हीकल। उसके बाद दोस्तों आपने 4761 रिटेल सेल ऑफ बुक्स न्यूज़पेपर एंड स्टेशनरी वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ये उनके लिए जिनका स्टेशनरी का काम है, नाल स्टेशनरी का भी काम करते हैं, मोस्टली सीएससी सेंटर ज़्यादातर स्टेशनरी का भी काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने रिटेल सेल स्टेशनरी ऑफिस सप्लाईज सच एज पेन पेंसिल पेपर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। कोड है 47613, ये 2 कोड एंटर हो गए हैं हमारे। तीसरा कोड है दोस्तों, अगर आप फोटोकॉपी लेमिनेशन वगैरह करते हैं तो उसके लिए कौन सा कोड सेलेक्ट करें? उसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे, आप सर्विस पे क्लिक करेंगे, सर्विस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है 82 ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सपोर्ट एंड अदर बिजनेस सपोर्ट एक्टिविटी, 82 ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपने 8219 वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन एंड अदर स्पेशलाइजेशन ऑफिस सपोर्ट एक्टिविटी 8219। उसके बाद दोस्तों आपने फ़ोटो कॉपिंग डुप्लीकेटिंग एंड ब्लू प्रिंटिंग सर्विस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, 82191 नोट कर लीजिए, 82191 इसका कोड है। ऐड मोर एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप कंप्यूटर एसेसरी जैसे कि माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव वगैरह कोई रखता है शॉप में, है ना, कंप्यूटर एसेसरी का सामान भी रखते हो, तो उसके लिए कौन सा कोड सेलेक्ट करेंगे? आपने ट्रेडिंग जहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ट्रेडिंग ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, सर्विस को नहीं सेलेक्ट करना, ट्रेडिंग को सिलेक्ट करना है। ट्रेडिंग पे जाएंगे, वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे 47 रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों 4741 रिटेल सेल ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल यूनिट सॉफ्टवेयर एंड टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इन स्पेशलाइजेशन स्टोर, ये वाली ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने 47411 वाली ऑप्शन को चूज़ करना है, रिटेल सेल ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऐड मोर एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। 4 कोड जो मैंने आपको बता दिए हैं एंटर हो चुके हैं। जो 5 कोड है, 5th कोड है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आप चार्जर, केबल कवर, मोबाइल कवर, डाटा केबल चार्जर वगैरह शॉप में बेचना चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं, तो आप ट्रेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप 47 रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट मोटर व्हीकल सेम सिलेक्ट करेंगे। 4741 रिटेल सेल ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल यूनिट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने 4714 वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, रिटेल सेल ऑफ टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट 47414, ये वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, रिटेल सेल ऑफ टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये दोस्तों 5 कोड है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 कोड हैं, मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसका जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये कोड दे दूंगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन की लोड हो,
कोई पूछना हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, इसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, ये 5 कोड हमारे हो गए, एंटर हमने कर लिए। ऐड मोर एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम नीचे आएंगे 19 नंबर पे, पर्सन्स एम्प्लॉयड, जहाँ पे आपकी शॉप पे कितने मेल फीमेल काम करते हैं। हम एक ही है तो ये 0 यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे, जहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, 20 वाली ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, जहाँ पे दोस्तों आपने ये बताना होता है कि जैसे आपने अपनी शॉप शुरू की तो उसके लिए आपने मशीनरी फर्नीचर वगैरह परचेज़ किया है, तो उसमें आपने कितना पैसा लगाया है। जैसे कि आपने CSC सेंटर खोला है सपोज़, उसमें आपने 2 PC परचेज़ किए हैं, प्रिंटर परचेज़ किया होगा और लैमिनेशन मशीन परचेज़ की होगी और फर्नीचर चेयर, उसमें आपका कितना पैसा लगा है उसकी अमाउंट जहाँ पे A वाले सेक्शन पे एंटर करनी है। और जो B वाला सेक्शन है, B वाले सेक्शन का मतलब है एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, जहाँ पे आपने 0 करना है। ये कॉमन उन बड़ी फैक्ट्रियों के लिए होता है जो प्रदूषण रोकने वाली मशीनें लगाते हैं। आपके CSC सेंटर के लिए ये लागू नहीं होता, क्योंकि अगर आपका कोई CSC सेंटर है जहाँ कोई और आप काम करते हो उसके लिए लागू नहीं होता। यहाँ पे आपने B वाले पॉइंट पे 0 ही फिल करना है। उसके बाद दोस्तों 21 वाले सेक्शन पे, यहाँ पे अगर आप रिटर्न फिल करते हो तो जहाँ पे आपकी टर्नओवर ऑटोमेटिकली ही शो करेगा, नेट टर्नओवर ऑटोमेटिकली आ जाएगी जहाँ पे, ठीक है। 22 और 23, 24, 25, 26, 27, जहाँ पे आपने 25 वाली बाय डिफ़ॉल्ट जो जैसी रहने देनी है, बाकी पे आपने नो पे क्लिक कर देना है, जहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं 20 वाले पॉइंट पे। A पोर्शन पे अमाउंट अपनी फिल कर लेते हैं, B पे 0 करना है और टर्नओवर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, A वाले पोर्शन पे जो मैंने आपको बताया है अमाउंट एंटर करनी है, कितनी अमाउंट एंटर करनी है, आप 50,000 से लेके 1 लाख तक ये अमाउंट एंटर कर सकते हैं। लास्ट में आ जाएंगे जहाँ पे सबमिट एंड गेट फाइनल OTP लिखा है, जहाँ पे क्लिक कर देंगे। जहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हमारी रह गई थी, टिक नहीं हुई, जहाँ पे ट्रेडिंग सेलेक्ट करना है, 17(1) वाली ऑप्शन जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, नॉन ट्रेडिंग पे यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे ट्रेडिंग पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये वेबसाइट की प्रॉब्लम है दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया कि कुछ ऑप्शन शो हो रही हैं, कुछ नहीं शो हो रही। अगर फाइनल सबमिट करते हैं तो कोई ऑप्शन रह भी गई होगी, वो उस पर आपको ले जाएगा, रेड वाला सिंबल आ जाएगा जहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे हम सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर देंगे। साइट की बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों, साइट नहीं चल रही। तो OTP जाएगा, OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आए, उसको जहाँ पे एंटर करेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल लेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, इसको आपने सेव करके रख लेना है। इसी वीडियो में मैं दोस्तों आपको यही बताने वाला हूँ कि इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कैसे करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो में बने रहना। चलिए अब सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं। ये दोस्तों थैंक्स फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ऐसा मैसेज आएगा। इसको आपने कॉपी पेस्ट करके अपने को रख लेना है। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन हमारी हो गई है। अब इसको प्रिंट करेंगे सर्टिफिकेट को, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट सर्टिफिकेट, जहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो आपने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन की है उसका नंबर जो था उसको जहाँ पे एंटर कर देना है
और अपना जो मोबाइल नंबर दिया था उसको जहाँ पे एंटर करके OTP ऑन मोबाइल नंबर वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर देना। चलिए करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इस तरह ये देखिए, इस तरह ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसको आपने सेव एज ए PDF फाइल कंप्यूटर में सेव करके रख लेना और इसका प्रिंट निकाल के, अगर आपका कोई CSC सेंटर है जहाँ शॉप है तो शॉप में आपने प्रिंट निकाल के लगा लेना है। तो इसमें पूरी डिटेल आपकी रजिस्ट्रेशन की आ गई है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सिंहटेक ST को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। मैंने आपको आज की वीडियो में उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करते हैं और 5 कोड मैंने आपको 5 कोड बता दिए हैं शॉप के रिलेटेड। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।